हाँ जी बेटा जी, आज हम अपने एक नया चैप्टर शुरू करें। चैप्टर का नाम है बेटा जी यहाँ पे आपका प्लांट एनाटॉमी। आपने ऐसे एक वर्ड पहले भी पढ़ा है और आप लोगों को पढ़ाते हैं एनिमल टिश्यू के अंदर। आपने वहां भी वर्ड पढ़ा होगा एनाटॉमी, या सर ने आपको वहां पे वर्ड लिखा होगा हिस्टोलॉजी। द स्टडी ऑफ द टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। वैसे जब हम बातें करेंगे अबाउट द प्लांट, तो यहाँ भी हम वर्ड यूज करने वाले हैं। वैसे कुछ हिस्टो वर्ड आएगा यहाँ पे, वैसे कुछ यहाँ पे वर्ड आने वाले हैं आपके यहाँ। या आपने एक नाम पढ़ा होगा एनग्रू करके नाम पढ़ाया होगा सर ने आपको वहां पे कि फादर ऑफ द प्लांट एनाटॉमी। तो अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले बात करते हैं यहाँ पे हमारे टॉपिक का नाम है बेटा जी प्लांट एनाटॉमी। कोई पूछे आपसे एनाटॉमी वर्ड का मतलब क्या है, हेडिंग डालो जल्दी से। पहले हेडिंग डालेगा बेटा जी प्लांट एनाटॉमी। हम प्लांट वर्ड को छोड़ देते हैं, हम फोकस करते हैं अगले वर्ड पे। वर्ड क्या है बेटा जी यहाँ पे एनाटॉमी। हाँ जी बताइएगा, सार्वज कुछ कह रही थी। इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ना प्लांट एनाटॉमी, वेरी गुड। अब इस वर्ड को जरा समझ के देखते हैं। इस वर्ड का पहले डाइसेक्शन करते हैं कि वर्ड है क्या बेटा जी यहाँ पे। इस वर्ड के हम दो टुकड़े कर देते हैं बेटा जी। मैंने पहला वर्ड कर दिया बेटा जी यहाँ पे एना, दूसरा वर्ड है बेटा जी कौन सा यहाँ पे आपका टॉमी। एना वर्ड का मतलब होता है इनर। एना वर्ड का क्या मतलब है बेटा जी आपका यहाँ पे इनर, और आपके बेटा टॉमी वर्ड का मतलब है कट। टॉमी वर्ड का क्या मतलब है कट। हम ऐसा कुछ करने वाले हैं कि सपोज कीजिएगा ये मेरा एक प्लांट है, ये उसकी स्टेम है, रूट है, वाटर कुछ भी है। मैं उसके क्रॉस सेक्शन एरिया लूंगा, मैं उसकी कटिंग करूंगा, ये देखूंगा उसके अंदर की चीज कैसे अपने आप को अरेंज करके बैठी है, उसके अंदर की चीजें कैसे अपने आप को बेटा जो ऑर्गेनाइज करके बैठी है। जब मैं ये स्टडी करूंगा वो क्या बन जाएगा बेटा जी अपने यहाँ पे एनाटॉमी। मैं किसी भी चीज के अंदर कट लगा के उसके अंदर की चीजों को पढ़ूंगा तो वो क्या बन जाएगा एनाटॉमी। सोचिएगा, मुझे ये देखना है कि मेरी बॉडी में ऑर्गन्स टिश्यू कैसे अरेंज है, तो मैं उन्हें कैसे पढ़ूंगा। मैं मेरे हाथ को काटूं यहां से, इसका जब कट करूंगा तो मुझे दिखाई देगा अच्छा ऐसा कुछ हो रहा है, सेंटर में बोन है, उसके आसपास फिर ऐसे मसल्स अरेंज है, फिर आपका टिश्यू अरेंज है, ऐसा ही दिखाई देगा ना मुझे वहां पे। तो मैं किसी भी चीज के किसी भी स्ट्रक्चर का, किसी भी ऑर्गन का, किसी भी चीज को मैं यहाँ स्टडी करूं, उसको कट करके उसके अंदर की चीजों को जब पढ़ूंगा तो वो क्या बन जाएगा बेटा जी आपका यहाँ पे एनाटॉमी। अब वर्ड आगे में लगा दिया कौन सा बेटा जी यहाँ पे प्लांट। तो वर्ड क्या बन जाता है, इट्स ए ब्रांच ऑफ द बॉटनी। It's the branch of the botany that deals about the study of the internal structure and their organization. मैंने दो वर्ड बोले प्रिया जी, मेरे वर्ड को सुनिएगा। मैंने दो वर्ड बोले, स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर, के अंदर के जो स्ट्रक्चर है वो कैसे अपना कैसी है, पहले मैं उनकी स्टडी करूंगा। मैं दूसरा वर्ड ये बोलूंगा यहाँ पे हाउ दे अरेंज, हाउ दे अरेंज टू परफॉर्म ए स्पेशलाइज्ड फंक्शन को करने के लिए कैसे वो अपने आप को अरेंज कर। जैसे हमने बोला रूट, हमने बोला स्टेम, हमने बोला लीव्स, बोला है मेरे भाई यहाँ पे। बट इन चीजों के अंदर अगर मैं कहूंगा कि यहाँ पे भैया जी आपका एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, कोर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, जाइलम है, फ्लोएम है, बट पॉइंट आता है जाइलम और फ्लोएम तो है, बट एक रूट में जाइलम और फ्लोएम कैसे अपने आप को ऑर्गेनाइज करते, कैसे अपने आप को अरेंज करके बैठे हैं। एक स्टेम में कैसे जाइलम और फ्लोएम अपने आप को अरेंज करके बैठे, मैं उनके ऑर्गेनाइजेशन को भी जब पढ़ूंगा तो भी क्या कहलाएगा बेटा जी मेरा यहाँ पे एनाटॉमी। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर, इट्स ऑल्सो अबाउट द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये किसके बारे में बताएगा बेटा जी, हाउ द थिंग्स अरेंज, अंदर कैसी चीजें अरेंज करके बैठी है अपने आप को, उन सब के बारे में पढ़ना भी क्या है बेटा जी यहाँ पे आपका एनाटॉमी। तो लिखिएगा जरा डेफिनेशन, इट्स द ब्रांच ऑफ बॉटनी, इट्स द ब्रांच ऑफ बॉटनी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, that deals with the study of internal structure and their organization within the plant. पॉइंट आता है कि हु इज द फादर ऑफ द प्लांट, प्लांट एनाटॉमी का फादर कौन, तो उस फादर का नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे एनग्रू। लिखेगा बेटा, एनग्रू इज नोन एज फादर ऑफ द प्लांट एनाटॉमी। एक और नाम लिखना बेटा जी के चक्रवर्ती, के चौधरी।
A.K. Chaudhary is the father of the Indian plant anatomy. ओके मेरे भाई। सर हाँ जी बेटा। बॉडी वो एनाटॉमी तो एक ही होती होगी ना सब जगह पे, नहीं बोलिए। तो इंडिया में नहीं, पॉइंट ये नहीं कि इंडिया में हम कहते हैं इंडियन साइंटिस्ट ने भेजे प्लांट के बारे में पढ़ना शुरू किया, इंडियन साइंटिस्ट ने उसमें योगदान दिया था अपने यहाँ पे। ये हम बातें करेंगे इंडिया के अंदर सबसे पहले प्लांट बॉटनी के प्लांट एनाटॉमी के बारे में बताने वाला, उसे डिस्क्राइब करने वाला अगर कोई था तो कौन था बेटा जी? अभी A.K. चौधरी। चलेगा मेरे भाई। अब पॉइंट आता है सर, हम अगर एक प्लांट के अंदर झांक के देखें, हम प्लांट के जब अंदर की चीजों को पढ़ेंगे तो हम एक्चुअली वहां पे क्या पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल की बात करते हैं तो आप लोगों ने पढ़ा एनिमल किंगडम के अंदर कि एनिमल्स ऐसे थे जो खाली सेल्स के एग्रीगेट से बने थे। आपने कहा सर पोरीफेरा इट्स जस्ट एग्रीगेट ऑफ द सेल, कहा था आप लोगों ने। फिर आपने कहा सर सिमिलर टाइप के सेल्स ने जब ग्रुप बनाया तो वर्ड आया था हमारा टिश्यू, और सर ऐसे भी थे जो टिश्यू से बने थे। आपने कहा सर लाइक द क्या बोला था आप लोगों ने? कोसेलेंट ट्रेट टीनोफोरा हैव द टिश्यू लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अरे हाँ या ना? फिर आप लोगों ने कहा सर टिश्यू ने सिमिलर टिश्यू ने ग्रुप बनाया, क्या बन गया वहां पे आपका ऑर्गन, वहां पे क्या आ गया था आपका ऑर्गन लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आंसर में क्या आ गया था आपका? प्लेटीहेल्मिन्थेस। क्या आ गए थे आपके? प्लेटीहेल्मिन्थेस। फिर आप आ गए थे अबाउट द ऑर्गन सिस्टम, और वहां पे आ गया था एस्केल्मिन्थेस, और उसके आगे जो भी आए थे सबके सब क्या थे बेटा? जबकि ऑर्गन सिस्टम में आ गए थे। सही बोल रहे हैं बात को यहाँ पे? वो तो हमने बातें बेटा की अबाउट द एनिमल। नाउ हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा जी? यहाँ पे बोटनी पढ़ रहे हैं। हम बोटनी में जब बातें करते हैं कि बोटनी के अंदर प्लांट के अंदर भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो प्लांट में मेनली किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन होगा? तो मैं कहूंगा प्लांट के अंदर ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। ये कैसा है कंपेरेटिव बेटा जी? सिमिलर है, कंपेरेटिव सिंपलर है। कैसा कंपेरेटिव बेटा जी? सिंपलर है। या तो यहाँ पे सेल्स है, सेल्स का जब ग्रुप बनता है तो क्या बनता है बेटा जी? यहाँ पे टिश्यू, और टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे बेटा जी? यहाँ पे ऑर्गन। तो मैं कहूंगा यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम नहीं है, यहाँ पे कहां तक का है बेटा? जब ऑफ द टिश्यू एंड द ऑर्गन तक की बातें होंगी यहाँ। तो अब अगर मुझे अंदर का ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है तो मुझे सबसे पहले ये पढ़ना पड़ेगा प्लांट में जो सेल्स उन्होंने मिलके कैसे टिश्यू बनाए। तो मैं सबसे पहले क्या पढ़ूंगा बेटा जी? यहाँ पे टिश्यू पढ़ूंगा, और टिश्यू के बाद क्या पढ़ूंगा? यहाँ पे ऑर्गन पढ़ूंगा। फिर ये बताऊंगा हाउ दे अरेंज विद इन द प्लांट बॉडी, कैसे वो अरेंज होते हैं, उनके क्या क्या पैटर्न्स होंगे अरेंजमेंट के, हम उन पैटर्न्स की बात करेंगे फिर यहाँ। तो अपना सबसे पहला टॉपिक जो शुरू होता है वो क्या होता है बेटा जी? अबाउट द यहाँ पे प्लांट टिश्यू। तो हेडिंग डालेंगे बेटा जी प्लांट टिश्यू। ये अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये बड़ा बेसिक सा है, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है, फिर अपनी 11th क्लास एंट्री होगी यहाँ पे, बट फिलहाल हम थोड़ा सा बेसिक कवर करते हैं कि आप लोगों ने 9th में क्या पढ़ा है। आप लोगों को कुछ ऐसा कहा होगा प्लांट में 2 प्रकार के टिश्यू होते हैं। कितने प्रकार के बेटा जी? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन डिफरेंशिएशन, ऑन द बेसिस ऑफ द डिवाइडिंग एबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ द डिवाइडिंग एबिलिटी। मैंने उन्हें 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। मैंने पहले टिश्यू का नाम बोला बेटा जी मेरिस्टेमेटिक। ये बेटा वो टिश्यू है दैट हैव द पावर ऑफ द डिवीजन, दैट हैव द पावर ऑफ द डिवीजन, जो डिवाइड कर सकता है। मैं कहूंगा वो ग्रुप ऑफ द सेल जो है बेटा जी वो क्या है बेटा जी? आपका यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। आपने कहा जो टिश्यू यहाँ पे डिफरेंशिएट हो जाता है एंड यूज द पावर ऑफ द डिवीजन, वो क्या है बेटा जी? आपका यहाँ पे परमानेंट टिश्यू। यस वेरी गुड। अब आपने कहा सर ये सारे के सारे टिश्यू जो भी यहाँ पे टिश्यू के डिफरेंट टाइप आएंगे दे लूज द पावर ऑफ द डिवीजन। बट अब पॉइंट ये आता है क्या वो टिश्यू एक ही टाइप की सेल से बना या अलग अलग टाइप की सेल से मिलकर बना? तो मैंने कहा ये फर्दर 2 टाइप का हो जाता है बेटर। मैंने कहा या तो उसका नाम क्या है बच्चा यहाँ पे आपका सिंपल, क्या नाम उसका? सिंपल। या बच्चा उसका क्या नाम है यहाँ पे आपका? कॉम्प्लेक्स। आपने कहा सिंपल का क्या मतलब है? That is made up only one type of cell, जो एक ही टाइप की सेल से मिलके बना। मैं कहूंगा वो कैसे बच्चा यहाँ पे? सिंपल। जो डिफरेंट टाइप के सेल से मिलके बना है मैं कहूंगा वो कैसे है बेटा? यहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स। तो मैंने कहा एक ही टाइप से अगर बना है तो उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे वो फर्दर बेटा जी 3 टाइप का हो जाता है। मैंने नाम बोला बेटा जी यहाँ पे पैरेंकाइमा, नाम आपने बोला बेटा जी
जी आपने यहाँ पे स्केलेनकाइमा। आपने कहा कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे मैं कहा यहाँ पे कि ये दीज आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स, दे आर नॉट मेड अप ऑफ ओनली सिंगल टाइप ऑफ सेल। ये यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सेल्स के मिलके बने और सारे सेल्स मिलके यहाँ पे एक ही फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए आपस में एक कॉपरेशन दिखाई दे रहा है, आपस में उनके अंदर एक मिलके काम कर रहे हैं। यहाँ पे कोई एक फंक्शन को क्या कर सके बेटा जी यहाँ पे परफॉर्म कर सके। तो ऐसा स्ट्रक्चर क्या बना बेटा जी आपका यहाँ पे कॉम्प्लेक्स। इसमें आपने दो बातें की बेटा, एक का नाम क्या बोला आपने जाइलम, एक का नाम क्या बोला आपने यहाँ पे फ्लोएम। हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? अब मेरा पॉइंट आता है, मैं आपसे पूछूं इस तरह की कैटेगरी के बिहार पे मेरिस्मेटिक टिश्यू कैसा टिश्यू है? It's a simple tissue, it's a complex tissue. बोलो बोलो। हाँ जी प्रिया रंगा, क्या लगता है कैसा है टिश्यू प्रिया, सिंपल या कॉम्प्लेक्स? क्यों? क्योंकि मूड क्या मेरा सिंपल बोलने का। क्या लगता है मीनाक्षी, सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है प्रिया? क्यों बेटा? डिवाइडिंग है तो कॉम्प्लेक्स। मैं कह रहा हूं अगर मैं ऐसा कोई नाम देना चाहूं तो मुझे क्या नाम दूं और क्यों दूं वो नाम? चिंकी जी क्या लगता है क्या नाम देना चाहिए मुझे उसे? काई को? तो चिंकी का मन है कहने कैसा? पंसिका क्या लगता है क्या कहें मुझे? पंसिका पन्नू अभी तो सिंपल लग रहा है, क्यों लग रहा है सिंपल? आप लोगों ने पॉइंट ये है कि आपने सिंपल की डेफिनेशन ही नहीं सुनी मेरे भाई, कॉम्प्लेक्स की आपने डेफिनेशन ही नहीं सुनी। मैंने सिंपल किसी का है जो एक ही टाइप की सेल से मिलकर बना है। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू भी तो एक ही टाइप की सेल से मिलकर बना है, दैट आर द डिवाइडिंग पावर, दैट आर द डिवाइडिंग। तो वो भी तो एक ही टाइप की सेल से मिलकर बना है ना। तो अगर वो एक ही टाइप की सेल से मिलकर बना है, मैं ऐसे टिश्यू को बोलता हूँ कि वो सिंपल टिश्यू है, तो मैं इसे भी तो क्या बोलूंगा यहाँ पे? यहाँ मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ आपको यहाँ पे, इट इज नॉट मेड अप ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ सेल, इट इज मेड अप ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल दैट आर परफॉर्मिंग ए कॉमन फंक्शन। वो दोनों डिफरेंट टाइप के सेल्स आपस में मिलके एक काम को परफॉर्म करती, बट वो सब सेल है कैसी बेटा जी यहाँ पे अलग अलग है स्ट्रक्चर में। दैट्स व्हाई मैं उसे कह रहा हूं ये कैसा है बेटा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है। तो अगर मैं कहूं मेरिस्टेम कैसा था, आपको ये भी तो सर कैसा है यहाँ पे एक ही टाइप के सेल है, सारे सेल यहाँ पे डिवाइडिंग सेल है और सब एक टाइप की सेल है। मैं कहूंगा ये भी कैसा है बेटा जी, इट इज ए सिंपल टिश्यू। हाँ कि ना? अब पॉइंट को समझो यहाँ पे सब, यहाँ देखो मेरे भाई, इनके पास डिवाइडिंग पावर है, इनको मैंने कहा मेरिस्मेटिक। जिनके पास डिवाइडिंग पावर नहीं है, जिनका शेप एंड साइज फिक्स हो चुका है, पक्का हो चुका है, परमानेंट हो चुका है, वो क्या बन गया? परमानेंट टिश्यू। अब वो एक ही टाइप की सेल से बना है, परमानेंट है, डिवाइडिंग पावर नहीं है, वो पर बना एक ही टाइप की सेल से है, तो क्या है? सिंपल। आपने कहा वो परमानेंट है, डिवाइडिंग पावर शो नहीं करता है, बट वहां पे जो टाइप ऑफ सेल्स वो एक नहीं है, दे वेरी इन द स्ट्रक्चर। वो स्ट्रक्चर में क्या करते हैं यहाँ पे वेरी करते हैं और उन सब ने मिलके काम को कर रही, तो वो कैसा है? कॉम्प्लेक्स। मेरिस्टेम बेटा जी एक ही टाइप की सेल से बना थी, कैसा है बेटा जी? सिंपल टिश्यू। कोई पूछे तो बता दो मैं बेटी जी सिंपल टिश्यू। व्हाई? बिकॉज़ इट इज मेड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल। हां है बेटा जी इस बात पे। चलिए जल्दी से बनाओ टेबल। मीनाक्षी जी समझ में आ रहा है बेटा? रंगा साहब मेरा एक सही लग रहा है आपको? अरे सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कुछ और डिमांड दो आप बताना पड़ेगा, कुछ और डिमांड हो तो आप। हाँ जी भाई साहब, अब आता है वर्ड सबसे पहले टिश्यू। मैं आपसे पूछूं, आपने ये टिश्यू के टाइप पढ़ लिए, बट अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज टिश्यू तो आप उसकी क्या डेफिनेशन बनाओगे? ये सब पढ़ के आप लोग मुझे टिश्यू की डेफिनेशन बना के सबसे पहले मैंने वर्ड बोला ग्रुप ऑफ सेल।
अब मैं बातें करता हूँ उनकी ओरिजिन की। ओके, पहले वर्ड बोलते हैं ग्रुप ऑफ सेल। कैसी सेल्स का ग्रुप है? सिमिलर और डिसिमिलर? सिमिलर। अभी कॉम्प्लेक्स का जरूरी नहीं है सर। आपने कहा ग्रुप ऑफ सेल, तो मैंने पूछा आपसे सिमिलर और डिसिमिलर? दोनों। आपका आंसर होगा दोनों। क्या होगा? दोनों। तो पहले लाइन बोलिए आपने, सुनो बेटा यहाँ पे, ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर। बट दैट हैव द सेम और द कॉमन ओरिजिन। इनका ओरिजिन कैसा होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। उनको पैदा करने वाला कोई एक ही होना चाहिए। तो मैं कहूंगा दे हैव द कॉमन ओरिजिन एंड दे परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। मैं ऐसे ग्रुप को क्या बोलूंगा बेटा जी? यहाँ पे आपका टिश्यू। लिखो लिखो, ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल, group of similar or dissimilar cell that have common origin and performing a common function. जैसे आप लोगों ने कहा सर जाइलम, हमने 9वीं क्लास में पढ़ा था जाइलम, हमने पढ़ा था फ्लोएम, पढ़ा था आप लोगों ने बेटा जी। आपको ये पता होगा जाइलम 4 तरह के सेल से मिलके बना है। जाइलम वेसल्स है, जाइलम ट्रैकेट्स है, जाइलम फाइबर्स है और जाइलम पैरेन्काइमा है। सर ऐसे फ्लोएम में अगर हम बात करें, फ्लोएम कंपेनियन सेल है, वहां पे सीव ट्यूब है, वहां पे स्केलेनकाइमा है, यानी कि फाइबर्स, और मैं कहूंगा पैरेन्काइमा है। 4 तरह के सेल है। बट मैं पूछूं फ्लोएम करता क्या है, तो आप ये कहोगे जब चारों सेल मिलके काम एक ही करे, कौन सा? यहाँ पे कंडक्शन ऑफ द फूड। सर जाइलम वेसल ट्रैकेट सबसे बना है यहाँ पे, बट उन सबका मिलके काम एक ही है। क्या बेटा जी? यहाँ पे कंडक्शन ऑफ द वाटर एंड द डिसॉल्व्ड मिनरल्स। हाँ कि ना? तो काम तो एक ही कर रहे हैं ना, बना अलग अलग तरह के सेल से, जिनका शेप और साइज कैसा है बेटा जी? यहाँ पे अलग अलग है। तो डिसिमिलर है मेरे भाई, बट उनका ओरिजिन कैसा दिखा देगा आपको? यहाँ पे एक ही दिखा देगा। ऐसा क्या बनने वाला है बेटा जब यहाँ पे टिश्यू वर्ड आने वाला है? समझ में आया मेरे भाई? यहाँ पे अब हम सबसे पहला टिश्यू पढ़ना शुरू करेंगे। टिश्यू कौन सा होगा हमारा? पहले बेटा जी यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक। तो हेडिंग डालेंगे मेरे भाई यहाँ। पहला टिश्यू हमारा नाम क्या है बेटा? जिसका यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। चलेगा, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट लेते हैं। सबसे पहले बेटा जी लैटिन के वर्ड से बना है। उस लैटिन का वर्ड था बेटा जी मेरिस्टोस। ये लैटिन के वर्ड से बना। लैटिन में वर्ड क्या था बेटा जी? मेरिस्टोस। और मेरिस्टोस वर्ड का मतलब होता है डिवाइड। मेरिस्टोस वर्ड का मतलब क्या होता है? डिवाइड। तो मैं कहूंगा वैसे ही हमने वर्ड रख दिया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो जरा वर्ड को सुनेगा, मैं क्या क्या वर्ड यूज करता हूं, सारे टर्म्स को समझना है। पहला वर्ड बेटा सिंपल टिश्यू। ये टिश्यू कैसा है? क्योंकि एक ही काइंड के सेल से मिलके बना है। अगला बेटा ग्रुप ऑफ इमेच्योर undifferentiated cells। क्या समझ इस लाइन से? मुस्कान जी क्या लगता है, क्या है इस वर्ड का मतलब? इमेच्योर और मैच्योर वर्ड से क्या मतलब है? पूरी मैच्योर नहीं हुई, इस वर्ड का क्या मतलब है? सर डिवाइड होते रहेंगे। ये मैच्योर का मतलब है? मैच्योर वर्ड से आप क्या समझती हो? आप समझो, मैं आपको कह रहा हूँ आपके, आप ये कह रहे हैं आपके पापा मैच्योर हैं, आपके मामा मैच्योर। उस मैच्योर वर्ड का क्या मतलब है? अच्छा बड़े लोग। हाईली स्पेशलाइज्ड, उनकी एक पोजीशन फिक्स हो गई, उनके क्या रोल है वो फिक्स हो चुका है कि इस सोसाइटी में, इस कंट्री के लिए क्या रोल अदा करे, वो हर चीज उनकी क्या हो चुकी है, वहां पे फिक्स हो चुकी है। आप ये कहते हैं बच्चा अभी इमेच्योर है, ये मतलब उसे पता ही नहीं है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, उसका कोई फंक्शन ही डिसाइडेड नहीं है। अरे हाँ या ना? वैसे वर्ड को कनेक्ट कीजिएगा, दीज आर द इमेच्योर, दे आर नॉट परफॉर्मिंग एनी कॉमन फंक्शन, दे आर नॉट परफॉर्मिंग एनी फंक्शन, कोई फंक्शन को परफॉर्म ही नहीं कर रही है।
दे आर सिंपली डिवाइडिंग, वो बार बार क्या कर रहे हैं, अपने आप को यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा वो अभी तक अपने फंक्शन को अचीव नहीं किया है, तो मैं कहूंगा सेल कैसे बेटा, जबकि इमेच्योर है वो सेल कैसे यहाँ पे आपकी, मतलब दे आर नॉट परफॉर्मिंग एनी फंक्शन, एनी स्पेशलाइज्ड फंक्शन, दे आर जस्ट डिवाइडिंग सेल। ये सिर्फ कैसी है बेटा जी यहाँ पे, डिवाइडिंग सेल। ओके, अब कोई पूछे आपसे व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक सेल, पहले ये देखो पहले, फिर उसके बाद हेडिंग बदलेंगे अपनी। देखना बेटा जी, मेरिस्टोज इज ड्राइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड, सॉरी मेरिस्टम ड्राइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड दैट इज मेरिस्टोज। हाँ जी बच्चा, सारे डिवाइडिंग सेल, जहां मैं वर्ड बोल दूंगी मेरिस्टम मतलब वो डिवाइडिंग सेल। मेरिस्टम वर्ड बनाए किससे यहाँ पे बेटा जी, मेरिस्टोज से। मेरिस्टोज का मतलब ही क्या है, हाँ जी गुड़िया, क्योंकि एक बात सोचो, मैच्योर वर्ड में जब कहूंगा जो एक फंक्शन को परफॉर्म करेगी, ये कोई फंक्शन नहीं कर रही है, मतलब फोटोसिंथेसिस, कन्वेक्शन ऑफ फूड ना, कुछ भी नहीं करेगी। ये जस्ट क्या करेगी बेटा जी, यहाँ पे डिवाइड 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 करके नई सेल्स को बनाती रहेगी। इनके एक ही काम है, डिवाइड करना। गुड़िया ग्रोथ कैसे हो रही है, डिवाइड कर रही है, डिवाइड की वजह से ग्रोथ हो रही है। तो ग्रोथ इनका वो फंक्शन है कि उसमें स्पेशलाइज्ड, इनका काम है डिवाइड करना। ये किसी इनके अंदर सेल ऑर्गेनल्स लेस डेवलप है। बात करेंगे गुड़िया आप इसके बारे में कि क्यों हम ऐसा वर्ड यूज करने वाले हैं। हाँ जी, यहां तक का हुआ। अब हेडिंग डालेगा बेटा जी, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ए मेरिस्टेमेटिक सेल। अगर मैं माइक्रोस्कोप के अंदर बेटा जी आपको एक मेरिस्टेमेटिक सेल को लगा दूं और आपको पहचानना हो कि मेरिस्टेमेटिक सेल है, तो आपको उसके क्या फीचर्स दिखाई देंगे, आप उन फीचर्स के बारे में बात करनी है। चलेंगे मेरे भाई, देखिए सबसे पहला पॉइंट बेटा, हम बातें करते हैं अबाउट द सेल वॉल। किसकी बात करते हैं, पहला पॉइंट बेटा जी, इसके पास प्रेजेंट होती है ओनली प्राइमरी सेल वॉल, ओनली। अभी आपको एसपी सर पढ़ाएंगे मेरे भाई, सेल चैप्टर शुरू करेंगे आप लोगों का। सेल चैप्टर जैसे आप शुरू करोगे वहां आपको सबसे पहले पढ़ाया जाएगा सेल वॉल। प्लांट के अंदर जब सेल वॉल बनती है तो वो बेसिकली मेनली टू टाइप की सेल वॉल होती है, एक होती है प्राइमरी सेल वॉल, एक होती है सेकेंडरी सेल वॉल। वर्ड का मतलब क्या है यहाँ पे बेटा, सेल मेम्ब्रेन ने अपने बाहर कुछ केमिकल्स को सिक्रीट किया, कुछ केमिकल्स को सिक्रीट किया, और वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर आके डिपॉजिट हो गए। मैंने कहा सबसे पहले बाहर उसने अपने एक बाहर अपनी प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाई है, और वो बनी होती है मेनली सेलुलोज की फाइबर से। किससे बनी है, सेलुलोज। आप देखो सबसे पहले जो बनी वो क्या है बेटा, प्राइमरी सेल वॉल। ये बनती है बाय द एडिशन ऑफ द मॉलिक्यूल, की सेल अंदर से कुछ मॉलिक्यूल्स उसमें क्या करती है बेटा, जबकि ऐड करती रहेगी और वो सेल आपकी बनती रहेगी, वो सेल वॉल बनती रहेगी। प्रोसेस कौन सा होता है बेटा, जो वहां पे एडिशन का, कौन सा होता है, एडिशन। अब आपने कहा सर ये सेल वॉल बन गई मेरी, मैं इस सेल वॉल के ऊपर डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स को लाके यहाँ पे जमा कर दूं, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स को तो मैं कहूंगा डिपोजिशन करते हैं प्राइमरी सेल वॉल पे। बट ये मॉलिक्यूल जो मैं डिपॉजिट कर रहा हूं ये कुछ अलग है, तो मैं कहूंगा ये लेयर मुझे अलग दिखेगी और अंदर लेयर मुझे अलग दिखाई देगी। अरे हाँ या ना, तो मैं कहूंगा ये जो सबसे पहले बार बनी थी वो तो क्या थी, प्राइमरी सेल। अब इस पे मैंने चीजें डिपॉजिट कर दी, बट उनकी कंपोजिशन क्वाइट कैसी है, डिफरेंट है। तो मैं कहूंगा एक और यहाँ पे लेयर बन गई, मैंने कहा उसका क्या नाम है, सेकेंडरी सेल वॉल। क्या नाम है, सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो हमेशा यूनिलेयर होती है। कैसी होती है, यूनिलेयर। अब आपने एक लेयर जमा कर दी, अब प्लांट ने कोई और डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल की एक लेयर और बना दी यहाँ पे, फिर एक और लेयर बना दी। तो मैं कहूंगा ऐसे अलग अलग प्रकार की लेयर्स इस प्राइमरी के ऊपर ही क्या हो रही है, डिपॉजिट हो रही है। तो मैं कहूंगा अलग अलग क्या है बेटा, जबकि सेकेंडरी सेल वॉल है, पर वर्ड एक ही आएगा, कौन सा है पे, सेकेंडरी सेल वॉल। वो ऐसा हो सकता है कि मल्टी लेयर हो, कैसी हो, मल्टी लेयर। हम कह सकते हैं 3 से लेके मेनी नंबर तक उनका नंबर क्या करता है बेटा, जब पे वेरी करता है। अब जरा वर्ड को सोचिएगा, ये प्लांट की सेल है और इमेच्योर सेल है। क्या है बेटा जी, प्लांट की सेल है, इमेच्योर सेल, मतलब उसमें अभी तक हाईली डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है। उसका डेवलपमेंट कैसा, अभी अंडर द प्रोसेस है, अंडर द प्रोसेस। तो मैंने तो उसमें सिर्फ एक सेल वॉल है बेटा जी, यहाँ पे प्राइमरी सेल वॉल कैसी है, और वो भी बहुत ज्यादा थिक नहीं है। कैसी है बेटा जी, थिन है। तो मैंने कहा प्राइमरी सेल वॉल। अगला वर्ड बोला थिन एंड इलास्टिक, वो बहुत पतली है, और आप देखोगे वो भी कैसी बेटा जी, यहाँ पे इलास्टिक। आप ऐसा कहते हैं प्रिया कि सेल वॉल तो सब टफ होनी चाहिए, बट इसकी सेल वॉल कैसी है बेटा जी, आपकी यहाँ पे थिन है और इलास्टिक है। अगला मैंने पॉइंट बोला बेटा जी,
मेड अप ऑफ सेलुलोज। किसकी बनी है बेटा वो? सेलुलोज की बनी। ठीक बात है यहां तक की। अगला पॉइंट आता है, क्या बात करते हैं गुड़िया? सेल वॉल को मैं सेलुलोज की बना, सेल मेम्ब्रेन किसने कहा सेलुलोज की बनी होती है? वो लिपिड्स की बनी होती है, प्रोटीन्स की बनी होती है, डिफरेंट है गुड़िया। हाँ जी, अगला वर्ड आता है अबाउट द साइटोप्लाज्म। अगला वर्ड क्या आता है? साइटोप्लाज्म। अब इसके बारे में क्या बात करेंगे? डेंस। अब डेंस क्यों है? क्योंकि डिवाइडिंग सेल्स है। तो डेंस क्यों है? डेंस है तो डिवाइडिंग सेल्स। ये क्या लॉजिक हुआ? डिवाइडिंग है तो डेंस है। सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं सही, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते होंगे, उनको डिवाइड कम होते हैं गुड़िया, बहुत ही सिंपल होते हैं। हाँ चिंकी जी क्या लगता है, क्या कहता है दिमाग? वो साइटोप्लाज्म इसका डेंस होगा, बट क्यों होगा डेंस? क्लोरोप्लास्ट होगा ही नहीं उसमें, एब्सेंट होगा। मैं कह रहा हूं डेंस होगा। देखो मेरे भाई दो तरह के लॉजिक है, या तो मैं यहां पे लिख देता हूं करेक्टर, आप उनको रट्टा मार लेना। नहीं, एक तो ये लॉजिक, एक ये है कि आप खुद सोच के देखो एक बार, उनमें एक आप एक्टिव लर्निंग करके देखो कि यस ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कुछ लॉजिक तो होना चाहिए उस चीज के पीछे मेरा। थोड़ा सा हिंट दे दो। एक सेल को सोचो लगातार वो डिवाइड होती है तो क्या होता होगा, जरा सोचो इस बात को। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो मेरे को, ये सेल है, ये इसमें क्या बैठा हुआ है? न्यूक्लियस। अब आपने कहा इस न्यूक्लियस के अंदर यहाँ बना हुआ है साइटोप्लाज्म। क्या बना हुआ है ये? साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में सर वाटर है और उसमें डिफरेंट टाइप के डिसॉल्व्ड मिनरल्स या मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, कुछ भी आप कह लीजिए, उसमें डिफरेंट टाइप के यहाँ पे कंपोनेंट बैठे हुए। सही बात है। अब ये सेल बार बार डिवाइड कर रही है, इसका क्या मतलब? बार बार ये सेल अपने अंदर वो मॉलिक्यूल ज्यादा बनाने लग रही है, इसकी मशीनरी जो होगी बहुत ही एक्टिव मोड में होगी और ये बहुत ज्यादा उन चीजों को बनाएगी जो डिवाइड करके दूसरा क्या बनाएगी बेटा जी? यहाँ पे न्यूक्लियस बनेगा, दूसरी सेल मेम्ब्रेन बनेगी, सेल वॉल बनेगी, मतलब उसे जो भी चीजें यहाँ पे डिवाइड करने के लिए चाहिए उनका रेट ऑफ सिंथेसिस कैसा होगा? यहाँ पे हाई होगा। वो सब चीज कहां बन रही है? तो साइटोप्लाज्म में वो रॉ मटेरियल बहुत ही ज्यादा बनने लग रहा है जो उसे डिवाइड होने के लिए चाहिए। तो साइटोप्लाज्म में अगर ऐसे मटेरियल बहुत ज्यादा ऐड ऑन होने लग रहे होंगे और ये डिसॉल्व कंपाउंड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, मुझे कैसे दिखाई देगी? मुझे बेटा क्वाइट यहाँ पे डेंस दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी? बिकॉज इट हैज द हाई सिंथेटिक रेट। उसका रेट ऑफ सिंथेटिक कैसा? बहुत ही हाई है। कोई पूछे किसका सिंथेसिस, तो मैं क्या कहूंगा? different type of the molecules, different type of the molecules, proteins, amino acid, DNA वगैरह सब चीज बनने लग रही है यहाँ पे, ताकि बार बार क्या कर सके? अपने आप को डिवाइड कर सके। हाँ या ना? तो मैंने बोला बेटा जी यहाँ पे डेंस साइटोप्लाज्म। अभी मैं अगला वर्ड इसी पे डाल देता हूं, उसकी सिंथेटिक एक्टिविटी कैसी होगी? हाई। तो मैंने कहा बेटा जी हाई सिंथेटिक एक्टिविटी। मैं आपसे पूछूं रेट ऑफ रेस्पिरेशन कैसा होगा? फास्ट होगा, स्लो होगा? फास्ट। काहे को? क्योंकि वो डिवाइड कर रहा है। वो डिवाइड कर रहा है। यस, वो डिवाइड अगर कर रहा है, उसे डिवाइड होने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी बनाने वाला प्रोसेस कौन सा है? रेस्पिरेशन। तो मैं उसका हाई रेट ऑफ द रेस्पिरेशन होगा। अगला वर्ड आता है बेटा जी व्हाट अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। आपको पता है यार क्या होता है? यस सर। क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका क्या रोल है? प्रोटीन सिंथेसिस में और इसका एक फंक्शन और है, इट इज द साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल। ये सेल का क्या है? साइटोस्केलेटन। इस वर्ड का क्या मतलब है? जैसे आपके अंदर एक स्केलेटन सिस्टम, हड्डियों का ढांचा है जो आपकी बॉडी के शेप और साइज को मेंटेन करता है, वैसे सेल का भी तो अंदर कुछ ऐसा सिस्टम है जो सेल के साइज और शेप को क्या करता है? सोचो मेरे भाई, अगर इसका स्केलेटन सिस्टम हाईली डेवलप है तो क्या ये आसानी से टूट पाएगा? नो सर, लेस डेवलप होना चाहिए। अभी तो आप हाई डेवलप है? अभी क्या कहता मिनट पहले आपने? मैं नहीं कहता ज्यादा। ज्यादा मतलब हाई होता है कुछ। हाँ जी, क्या हो गया? ईआर इसका यहाँ पे लेस डेवलप। ईआर कैसा होगा इसका बेटा जी? लेस। मैं आपसे पूछूं व्हाट अबाउट वैक्यूल। व्हाट अबाउट वैक्यूल?
होना चाहिए बड़ा या क्यों होना चाहिए छोटा? क्योंकि साइटोप्लाज्म ज्यादा करना है ना। क्योंकि उसे सोचो वैक्यूल इज स्टोर हाउस, वैक्यूल इज स्टोर हाउस, उसे लगातार बनाना है जो चीजें हैं उसे यूज करने, रेट ऑफ रेस्पिरेशन हाई है तो चीजें उसके पास स्टोर करने के लिए कुछ है ही नहीं मेरे भाई। उसे चीजें ली, उसे यूज किया, डिवाइड किया, आगे बढ़ा मेरे भाई। वो किसको स्टोर करेगा? यहाँ क्या है उसके पास कुछ स्टोर करने के लिए? और उसका स्टोरेज तो फंक्शन है ही नहीं, उसका फंक्शन तो एक ही है, क्या है मेरे भाई यहाँ पे? डिवाइड करना। क्या है उसका फंक्शन? डिवाइड करना। तो मैं कहूं उसके पास वैक्यूल क्या होगा? आइदर absent or of the small size। now से पूछो व्हाट अबाउट द प्लास्टिड? प्लास्टिड्स क्या होते हैं? सर क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। मैं पूछूं आपसे प्लास्टिड्स के बारे में क्या कहोगे? कम प्लास्टिड इज नॉट absent, मैं कहूंगा प्लास्टिड इज प्रेजेंट इन द इमेच्योर फॉर्म। कैसे फॉर्म में वो आपकी? और प्लास्टिड वहां पे होगा इन दी प्रोटोप्लास्टिड फॉर्म। प्लास्टिड किस फॉर्म में होगा बेटा जी? प्रोटोप्लास्टिड फॉर्म में होगा, मतलब वो अभी इमेच्योर फॉर्म में। किस फॉर्म में बेटा जी? यहाँ पे इमेच्योर। प्रोटो का मतलब है इनएक्टिव या इमेच्योर फॉर्म को बोलते हैं प्रोटो। वो मेरे भाई यहाँ पे प्लास्टिड की क्या जरूरत है डिवीजन में? डिवीजन को जरूरत नहीं है, इसलिए तो मैं कहा लेस डेवलप उसके लिए तो होने नहीं चाहिए। नहीं होने पे अगली जब सेल बनेगी जो चीज होगी वही तो आगे पास ऑन होगी ना, कोई सीधे तो डिवाइड करके बाकी चीजों को बनाना है। हाँ जी, तो मैंने क्या बोला कैसा है बेटा? जब प्रोटोप्लास्टिड फॉर्म में। मैं बातें करता हूं व्हाट अबाउट न्यूक्लियस? न्यूक्लियस कैसा होगा? Sir, स्मॉल highly होगा, हाँ स्मॉल होगा या लार्ज होगा साइज में? मशीनरी ज्यादा चाहिए और साइटोप्लाज्म भी ज्यादा चाहिए। तो सर हाईली डेवलप्ड होगा। यस, भूमिका इस बार सही है। वो प्रोमिनेंट होगा, हाईली डेवलप होगा। कोई बता सकता है क्यों? क्योंकि बार-बार डिवाइड करना है तो सबका ये रीजन है। मशीनरी अच्छी होनी चाहिए सर। किसकी मशीनरी? न्यूक्लियस इज नॉट ए मशीनरी। जैसे सेल में तो होता है, कंट्रोल तो करता है उसकी तो एक्शन। सेल में डीएनए का नंबर तो कांस्टेंट रहता है ना, डीएनए का अमाउंट तो कांस्टेंट रहेगा। डिवाइडिंग में सर सर न्यूक्लियस भाई सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? डीएनए है। और एक सेल में डीएनए कंटेंट क्या रहता है? कांस्टेंट। सर उसको ज्यादा डीएनए चाहिए होगा ना। क्यों चाहिए था डीएनए? सर डिवाइड सेल में डीएनए कंटेंट कैसे बढ़ जाएगा भाई? तो सर तो बार-बार डिवाइड करेंगे, एक सेल में तो एक ही डीएनए होगा ना, जो डिवाइड करेंगे उस टाइम उसके टूट के दो अलग-अलग हो जाएंगे। सर वो जल्दी-जल्दी डिवाइड कर रहा है, तो अगर न्यूक्लियस मान लो कम डेवलप होगा तो वो मैंने देखिए कि कम डेवलप, मैं पूछ रहा हूं साइज कैसा है, लार्ज है या स्मॉल है? आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा है न्यूक्लियोलस। यस सर। क्या होता है न्यूक्लियोलस? न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस। होता क्या है न्यूक्लियोलस? इट इज द राइबोसोम फैक्ट्री। वो क्या होता है? राइबोसोम फैक्ट्री। और राइबोसोम क्या होता है? प्रोटीन की फैक्ट्री। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था उसका हाई सिंथेटिक रेट है। और सेल का जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है वो कौन है बेटा जी? प्रोटीन। और उसे प्रोटीन अगर बनाना है तो प्रोटीन को बनाने वाली मशीनरी कैसी होगी? ज्यादा होगी, यानी कि राइबोसोम का नंबर क्या होगा? ज्यादा। और राइबोसोम की फैक्ट्री भी कैसी होगी? फिर वहां पे आपकी डेवलप फॉर्म में होगी, वो राइबोसोम भी क्या बनाएंगे? बहुत ही ज्यादा। अब सोचो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस का अमाउंट बहुत सारा बनने लग रहा है, वहां पे आरएनए बहुत ज्यादा बनने लग रहा है प्रोटीन को बनाने के लिए। तो न्यूक्लियस का साइज कंपेरेटिव कैसा होगा बेटा जी? आपका बड़ा होगा। तो मैं कहूंगा न्यूक्लियस कैसा है बेटा जी? यहाँ पे लार्ज एंड डेवलप्ड, और मैं कहूंगा प्रोमिनेंट है। कैसा है बेटा जी? तो देख लीजिए कि न्यूक्लियस के अंदर लार्ज एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, हाईली डेवलप्ड। जैसे आपने एक वर्ड बोला था इन द केस ऑफ द प्रोथैलस, इनकॉन्स्पियस। तो यहाँ पे इनको हटा दो, क्या बोलोगे? यहाँ पे कॉन्स्पियस हो गया, यहाँ पे आपका प्रोमिनेंट होगा। हाँ जी, आप देखो यहाँ पे संजना जी, महेंद्र जी, यहाँ पे देखो आप लोगों ने कहा कि सर ये इमेच्योर है। आप तो उस इमेच्योर वर्ड को कनेक्ट करो। एक सेल के जो भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो लेस डेवलप है यहाँ पे। कैसे? यहाँ पे वो सिर्फ उसका न्यूक्लियस है जो हाईली डेवलप हो रहा है यहाँ पे, वो भी एक काम करने के लिए ताकि वो अपने बाकी काम कर सके अच्छे से। यहाँ पे देखो ना तो उसके अंदर ईआर अच्छे से डेवलप हुआ बेटा, ना उसमें प्लास्टिड डेवलप हुआ अच्छे, जबकि प्लांट सेल का फीचर है कि उसमें प्लास्टिड तो होना ही चाहिए। माना वो ग्रोथ में हेल्प कर रहा है बेटा जी यहाँ पे, फिर उसकी बाकी सेल के जो करैक्टर है वो सारे कैसे हैं बेटा जी? आपके उसके लेस डेवलप दिख रहे हैं। तो जब चीजें लेस डेवलप है तो उसे क्या कहूं? मैच्योर कहूं या इमेच्योर कहूं?
लॉजिक सेट होता है चीज के पीछे बेटा जी। तो सेल कैसी बेटा जी यहाँ पे आपकी इमेच्योर सेल, अनडिफरेंशिएटेड सेल। तो दीज ऑल आर द फीचर ऑफ द मेरिस्मेटिक सेल। किसके फीचर है बेटा जी? मेरिस्मेटिक सेल। समझ में आए सब लोगों को? चलिए अब हेडिंग डालो बेटा जी, टाइप ऑफ द मेरिस्टम। सर इस बार चैप्टर में कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा ना? पिछली बार कहाँ था? अच्छा, हमने इतनी रिपोर्ट कटवाई यहाँ पे। हाँ जी, हेडिंग डालेगा मेरे भाई, टाइप ऑफ द मेरिस्टम। सर तो आप ये सब माइक्रोस्कोप में नहीं दिखाओगे। थोड़ा दिखाएं। अब हेडिंग डालो उसके अंदर टाइप ऑफ मेरिस्टम में पहली ए करके, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर द नीट के कंसेप्ट के लिए मेरे भाई। यहाँ से पक्का क्वेश्चन बन जाते हैं आपके, तो समझने टाइप क्वेश्चन कैसे मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं पहला जो बेसिस उठा रहा हूँ क्या है बेटा? द बेसिस ऑफ द ओरिजिन। तो मतलब वो ओरिजिनेट कैसी हुई, वो कहाँ कैसे प्रेजेंट है, मैं उनकी बात ही आपके साथ करूंगा यहाँ। तो मैं कहूँगा सबसे पहला वर्ड आता है बेटा जी आपका यहाँ पे प्रोमेरिस्टम। हाँ जी, अब उसके अंदर सब हेडिंग डलेगी बेटा। पहला टाइप प्रोमेरिस्टम। मतलब हम जब टाइप ऑफ मेरिस्टम पढ़ेंगे तो अलग अलग बेसिस पे मेरिस्टम पढ़ेंगे कैसे कैसे टाइप की होती है। तो पहला जो बेसिस है क्लासिफिकेशन वो क्या है बेटा? जो बेसिस ऑफ द ओरिजिन के यहाँ पे हम उसे क्लासिफाई करेंगे बेटा। तो मैंने पहला वर्ड बोला प्रोमेरिस्टम। क्या बोला मैंने? प्रोमेरिस्टम। और अच्छा वर्ड लिखा उसका बेटा यहाँ पे एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम। क्या बोला बेटा मैंने यहाँ पे? एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम। और अच्छा वर्ड बोलते हैं प्रीमोर्डियल मेरिस्टम। अरे ठीक था, हटा दो। मैंने बोला बेटा प्रीमोर्डियल, PRIMORDIAL, प्रीमोर्डियल मेरिस्टम। हाँ जी, तीनों एक के लिए वर्ड है बेटा। मैंने सब में ओपनिंग लगाया बेटा। इसका मतलब क्या है बेटा जी? जब एक सीड बैठा हुआ, एक एम्ब्रियो बैठा, उस एम्ब्रियो के अंदर जो डिवाइडिंग चीज है हम उसको कहेंगे वो डिवाइड कर रही है। डिवाइड अगर कर रही है तो क्या है बेटा जी? मेरिस्टम है। तो मेरिस्टम कहाँ बैठी है बेटा जी? आपके यहाँ पे एम्ब्रियो के अंदर बैठे। तो उस मेरिस्टम का नाम क्या लिख दिया बेटा जी यहाँ पे आपका? एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम। क्या बोलते हैं उसको? एम्ब्रियोनिक। या मैं कहूँ ये मेरिस्टम अभी डिवाइड करेगी और ऐसी मेरिस्टम पैदा करेंगे जो आगे जाके पूरी की पूरी प्लांट बॉडी को बनाएगी। तो मैं कहूँगा ये मेरिस्टम की भी क्या सबसे पहले वाले मेरिस्टम जो कहाँ बैठी बेटा? जिसके यहाँ पे आपके विद इन द एम्ब्रियो बैठी। तो पहला पॉइंट बोलूंगा यहाँ पे प्रेजेंट विद इन द एम्ब्रियो। जैसे आपसे अगर मैं एक वर्ड पूछूं प्लूम्यूल, रेडिकल, क्या बोलूंगा आपसे? क्या है ये प्लूम्यूल? आप ये कहते हो ये डिवाइड करके गिवराइज करता है सूट को। रेडिकल जो डिवाइड करके गिवराइज करता है रूट को, मतलब डिवाइड करके करता है। डिवाइड अगर कर रहा है तो वो क्या है? कहाँ बैठा है वो? एम्ब्रियो में। तो इट्स ए टाइप ऑफ मेरिस्टम। अरे हाँ या ना? पर जब एक प्लांट ग्रो हो जाएगा तो क्या वहां पे प्लूम्यूल बैठा हुआ है? नो सर। क्या वहां रेडिकल है? नो सर। तो सिर्फ कब तक? ओनली ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज। सिर्फ कब तक? ओनली ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक। तो मैंने उसका नाम क्या रख दिया? प्रोमेरिस्टम। या नाम क्या रखा मैंने? एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम। मैंने कहा प्रीमोर्डियल सबसे पहले बनने वाले जो मेरिस्टम है वो क्या है बेटा? यहाँ पे प्रीमोर्डियल मेरिस्टम। वर्ड क्लियर होता है? अब सोचो ये मेरिस्टम डिवाइड करेगी तो भी एक ऐसी सेल को बनाएगी जिसके पास क्या होगा? डिवाइडिंग पावर होगी। तो मैं कहूंगा भैया जी इससे जो पैदा होगा वो कहलाएगा बेटा जी आपका प्राइमरी मेरिस्टम। सर एम्ब्रियोनिक के एग्जांपल्स प्लूम्यूल और रेडिकल। बिल्कुल ये लिखेंगे प्लूम्यूल, रेडिकल। अब इसके आगे जाके फंक्शन के बेसिस पे फिर अलग अलग करूंगा इसको मैं यहाँ पे, बट फिलहाल यही नाम लिखना प्लूम्यूल और रेडिकल। आज बच्चा जी सुनेगा बात। रंगा साहब मैंने नाम लिखा प्राइमरी मेरिस्टम। क्या नाम लिखा मैंने? प्राइमरी जब इस प्रोमेरिस्टम ने डिवाइड किया
तो इसने डिवाइडिंग टिश्यू और बनाया, वो जो इसके डिवीजन के बाद जो दूसरा डिवाइडिंग टिश्यू बना उसको मैंने क्या बोला? प्राइमरी मेरिस्टम। जैसे आप ये कहते हो एपेक्स पे बैठा उसका नाम क्या है? एपिकल मेरिस्टम। सर वो साइड में है तो उसका नाम क्या है? लैटरल मेरिस्टम। सर वो दो परमानेंट के बीच में है तो उसका नाम क्या है? इंटरक्लेरी मेरिस्टम। कहते हो ना? वो सब मेरिस्टम है, वो सब के सब क्या है? बट वो सब पैदा किससे हुए? एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्यूबिल ने डिवाइड करके बनाया होगा, रेडिकल ने डिवाइड होके बनाया होगा। अरे हाँ या ना? तो एक ऐसी मेरिस्टम दैट अराइज फ्रॉम द प्रो मेरिस्टम, जो एक एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम से बनी है, मैं कहूंगा ऐसी मेरिस्टम क्या है बेटा? जबकि अब तो पूछे ये प्राइम मेरिस्टम करती क्या है? ये आगे डिवाइड करती है। फिर क्या करेंगे उससे? सेकेंडरी बना देंगे। ये जब डिवाइड होगी तो आपने वर्ड बोलते ग्रोथ में हेल्प करेगी, तो ये क्या करेगी ग्रोथ में? बाय फॉर्मिंग द डिफरेंट परमानेंट टिश्यू। जो डिफरेंट टाइप के परमानेंट टिश्यू बनेंगे वो डिवाइड करके कहां से बनेंगे बेटा जी? यही तो डिवाइड करके बनाएगी ना। अरे हाँ या ना? ये लिखो पहले जल्दी एक बार, फिर उसके बाद बताता हूं आपको। ये अरे ऊपर वाला लिख लिया क्या? सुनिएगा मेरे पास, सुनिएगा जरा, वर्ड्स को समझिए। पहला वर्ड मैंने क्या बोला? पहले मैं इसके ओरिजिन की बात करता हूं। मैंने कहा मेरिस्टम दैट अराइज फ्रॉम प्रोमेरिस्टम। जो किससे अराइज हुई बेटा जी? आपके यहाँ पे प्रोमेरिस्टम से अराइज हुई है। अरे हाँ या ना? अगला पार्ट बेटा जी, इट डिवाइड एंड फॉर्म different permanent tissue within plant body। आपने अभी कहा था सर पैरेंकाइमा में बनेगा, कोलनकाइमा में बनेगा, स्केलेटन में बनेगी, सब कहां से बन रहे हैं मेरे भाई? ये जब सोचो, हेलो हेलो लॉजिक को लगाओ। एक सीड उगा, सीड जैसे उगा उसके अंदर प्लूमुल था, रेडिकल था, प्लूमुल ने सर सूट बनाई। प्लूमुल ने क्या बनाई? सूट। सोचो सोचो जरा आंसर को। सर ये इस तरह से हमारा एक एम्ब्रियो है, ये हमारा क्या है? एम्ब्रियो। सर इस एम्ब्रियो के पास यहाँ क्या बैठा हुआ है? वंशिका जी क्या बैठा भाई? ये आपने कैसे प्लूमुल ने डिवाइड किया, क्या क्या इसने डिवाइड। तो मैंने कहा यहाँ पे और एक मास ऑफ द सेल बन के तैयार हो गया, बन गया भाई। उस मास ऑफ सेल के पास मैंने क्या बोला? ये क्या बन गया? आपका प्राइमरी मेरिस्टम। अब आपको दिख रहा है धरती में से एक प्लांट निकल के बाहर आ रहा है, धरती में से एक प्लांट निकल के बाहर आ रहा है। आपको ये दिख रहा है सर यहाँ ऐसे एक प्लांट उगता हुआ बाहर आ रहा है सर, उसके ऊपर ऐसे लीव्स भी ग्रो हो रहे हैं और सर ये उसकी टिप है। अब सर ये टिप ग्रो करती जा रही करती जा रही करती जा रही ऊपर, और नीचे सर डिफरेंट टाइप के यहाँ पे एपिडर्मिस भी बन रहा है। आपका ऐसे अंदर के और भी स्ट्रक्चर बन रहे होंगे मेरे भाई, ऐसे अंदर जाइलम और फ्लोएम भी बनने लग रहा होगा। अरे हाँ या ना? प्लांट की हाइट बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही है। प्लांट की अगर हाइट बढ़ रही है मतलब नीचे डिफरेंट टाइप के टिश्यू क्या हो रहे हैं बेटा जी? आपके यहाँ पे ऐड ऑन हो रहे हैं। यस सर। अरे हाँ कि ना? यस सर। तो वो टिश्यू बना कौन रहा है? प्राइमरी। इसका मतलब ये ऊपर डिवाइड होती जा रही है, नीचे ये नई सेल्स को बनाती जा रही है, वो सेल अपने आप को डिफरेंशिएट कर करके यहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्लांट टिश्यू को बनाती जा रही है। यस सर। अरे हाँ कि ना? यस सर। तो मैं पूछूं आपसे कौन है जो भैया जी परमानेंट टिश्यू को गिव राइज करता है? तो क्या कहोगे? प्राइमरी मेरिस्टम। प्लांट की जो हाइट बढ़ रही है उस हाइट को बढ़ने में कौन हेल्प कर रहा है? प्राइमरी मेरिस्टम कर रहा है ना? तो मैं कहूंगा इट हेल्प इन द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। किसमें हेल्प करता है? प्राइमरी ग्रोथ अब आप कौन से प्राइमरी ग्रोथ का मैं कहूंगा हेल्प इन द इंक्रीज इन द हाइट। जो ऐसी लीनियर ग्रोथ होती है उस लीनियर ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं बेटा जी? आपके यहाँ पे प्राइमरी ग्रोथ क्या बोलते हैं उसे हम? प्राइमरी। उसमें पारोल अगर कोई हेल्प कर रहा है तो कौन हेल्प कर रहा है? प्राइमरी मेरिस्टम। अरे हाँ या ना? तो मैंने जो लाइन लिखी है यहाँ बेटा, मेरिस्टम जो भैया जी अराइज से होती है वो भैया जी डिवाइड करके फॉर्म करके डिफरेंट परमानेंट टिश्यू को, वो कौन सी बेटा जी आपके यहाँ पे? प्राइमरी मेरिस्टम। अब लिखो तीसरा पॉइंट बेटा जी, इट हेल्प इन प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट बॉडी। इट हेल्प इन प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट बॉडी।
अब जरा सीक्वेंस बनाओ एक बार यहाँ, फिर और अच्छी बात हमें समझ में आएगी। यहाँ देखो रे बच्चा लोग, यहाँ प्रिया जी यहाँ देखो, आपने कहा सर ये थी प्रोमेरिस्टम, ये क्या थी प्रोमेरिस्टम, इसमें से डिवाइड किया तो क्या पैदा हुआ, प्राइमरी मेरिस्टम, हुआ। इसने डिवाइड किया तो क्या पैदा हो रहा साहब, परमानेंट टिश्यू। आपने कहा पैदा हुआ। अब सोचो दोबारा से अगर उस प्लांट को डिवाइड करना पड़ा, दोबारा से उसको डिवाइड करना पड़ा, तो फिर वो कैसे डिवाइड करेगा, प्राइमरी मेरिस्टम जो बची हुई है वो कर रही है। ये तो ऊपर बढ़ती जा रही है, टिप पे है ना ये तो टिप पे है सेकेंडरी ना। मेरिस्टम भी तो अब एक नई मेरिस्टम और पैदा होगी, क्या पैदा होगी, नई मेरिस्टम, और वो जो अब पैदा होगी वो क्या कहलाएगी, सेकेंड, पर वो पैदा कैसे होगी उस वर्ड को समझना है आपको यहाँ, क्योंकि हम यहाँ कर रहे हैं टाइप ऑफ मेरिस्टम द बेसिस ऑफ द ओरिजिन। हम यहाँ पढ़ क्या रहे हैं, टाइप ऑफ मेरिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मैं तो ओरिजिन की बात कर रहा हूँ ना। ओरिजिन को समझो, जो एम्ब्रियो के अंदर बैठी है वो क्या है, प्रोमेरिस्टम, जो प्रोमेरिस्टम से पैदा वो क्या है, प्राइमरी मेरिस्टम, ठीक बात है। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं बताने वाला हूँ सेकेंडरी मेरिस्टम, क्या बनाने वाला हूँ, सेकेंडरी मेरिस्टम, अब ये मेरिस्टम तो ऊपर टिप के ऊपर बैठी हुई है, अब नीचे कोई डैमेज हो गया, वहां पे अगर नई मेरिस्टम बननी है या मैं कहूंगा उसकी ग्रोथ होनी है, लेटरल ग्रोथ होनी है, उसको यहाँ पे डायमीटर बढ़ाना है उससे भी, तो मैं कहूंगा बाद में। अब एक प्लांट सोचो इतना बढ़ के तैयार हो गया, बढ़ गया प्लांट, अब उसका मन कर रहा है कि भाई जी मैं ऐसे और बढ़ूं। अब ये यहाँ टिप के ऊपर बैठी है कौन सी, यहाँ पे अभी प्राइमरी मेरिस्टम, अब वो ऐसे कैसे बढ़ेगा, सेकेंड बढ़ाया तो, पर बढ़ेगा कैसे, उसे एक नई मेरिस्टम और बनानी पड़ेगी। और वो मेरिस्टम बनाए कैसे, उसका ओरिजिन होगा कैसे, क्योंकि यहाँ तो क्या बन चुके हैं, परमानेंट, और प्रोन टिश्यू का क्या बोला आपने इसके बारे जो में, डिवाइड नहीं करते, जो डिवाइड नहीं कर सकते वो क्या है, परमानेंट, और हमें तो डिवाइड कराना है, हाँ जी, प्राइमरी डिवाइड करके पैदा ही क्या क्या बेटा ने परमानेंट को पैदा किया। अब कहानी क्या लगती है, एक वर्ड आता है डी डिफरेंशिएशन, ये वर्ड जरा समझते हैं पहले, यहाँ पे साइड में पढ़ोगे। मैंने एक वर्ड बोला बेटा जी आपको, डिफरेंशिएशन, वर्ड मैंने क्या बोला, डिफरेंशिएशन, क्या होता है इसका मतलब, मतलब डिवाइडिंग मैच्योर होना, यस मैच्योर होना। A cell lose the power of the division and start performing a specialized function, and this process is known as डिफरेंशिएशन, ठीक बात है। मैंने पावर इसके आगे लगा दिया डी और ई, मतलब एक बार वो मैच्योर हो चुका फिर वो इमैच्योर हो। हाँ जी, देखो वर्ड आपको ये समझ में आ गया था, अरे आ गया था। यस, मैं इस वर्ड को बोल रहा हूँ डेफिशिएंसी, इस वर्ड को क्या बोल रहा हूँ, डेफिशिएंसी, किसकी डेफिशिएंसी, डिफरेंशिएशन की डेफिशिएंसी, कि जो सेल अभी डिफरेंशिएट हो चुकी उसमें डेफिशिएंसी हो गई, किसकी, डिफरेंशिएशन, मतलब अभी वो डिवाइडिंग पावर को खत्म करके एक स्पेशलाइज काम को करना शुरू कर चुकी है। उसने जो स्पेशलाइजेशन लिया है वो वापस से उसने खो दिया, उसने वापस से उसे खो दिया, और वापस से वो डिवाइडिंग बन गई, तो वो प्रोसेस क्या बनेगा, डी डिफरेंशिएशन, क्या बनेगा, डी डिफरेंशिएशन, ओके। अब वो डिफरेंशिएट हो गई और अब वो दोबारा से डिवाइड करती है, और डिवाइड करने के बाद वो वापस से फिर क्या हो जाए, डिफरेंशिएट हो जाए, तो मैं उसे क्या बोलूंगा, रीडिफरेंशिएशन, क्या बोलूंगा, री का मतलब है दोबारा, तो दोबारा से क्या हो गया, यहाँ पे डिफरेंशिएट हो गई। प्रिया जी समझ आ रही है वर्ड यहाँ पे, तो मैं कहूंगा बेटा जी अब यहाँ ओरिजिन को समझिएगा, परमानेंट टिश्यू में हुआ बेटा जी क्या, डी डिफरेंशिएशन, अरे क्या हुआ, डी डिफरेंशिएशन, इसका क्या मतलब है मिस्टर जी, इसका क्या मतलब है, वो हमेशा डिफरेंशिएटेड था, उसने डिवाइडिंग पावर खत्म कर दिया था और उसने स्टार्ट परफॉर्मिंग फंक्शन शुरू कर दिया था, और उसने उस हर चीज को क्या कर दिया, यहाँ पे खो दिया, तो वापस से क्या बन गई, वापस से बन गई डिवाइडिंग, वापस से क्या बन गई, डिवाइडिंग, और अगर वापस से डिवाइडिंग बन गई तो उसमें क्या बोलूं मीनाक्षी, यहाँ पे मेरिस्टम, क्या बोलूं, मेरिस्टम बनी किससे है, परमानेंट टिश्यू से बनी है, किससे बनी है, परमानेंट, किस प्रोसेस से बनी है, डी डिफरेंशिएशन, ओरिजिन उसका अलग है, पहले जैसा ही ओरिजिन है, तो मैं कहूंगा इसका ओरिजिन अलग हो गया, मैं इसे क्या बोलूंगा,
अरे हाँ कि ना? तो तीसरी मेरिस्टम लिखो बेटा जी यहाँ पे, सेकेंडरी मेरिस्टम। तीसरी मेरिस्टम लिखो बेटा जी यहाँ पे, सेकेंडरी मेरिस्टम, और उसमें लिखेगा बेटा जी मेरिस्टम that form from this permanent tissue, that form from the permanent tissue by the process of the de-differentiation. अब कोई पूछ ले आपसे कि सर कौन से परमानेंट टिश्यू से वो बनी है, तो उसका आंसर है बेटा जी पैरेन्काइमा। Only parenchyma cell have the power to get de-differentiate and become the merismatic, और कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। पेरेन्काइमा तो सिंपल टिश्यू में होता है ना? हाँ जी, बस पेरेन्काइमा के जो कैरेक्टर्स है, दे मैच टोटली विद द मेरिस्मेटिक सेल से मैच करेंगे। वहां भी सेल वॉल कैसी होगी, थिन होगी, इलास्टिक होगी, तो वापस से डिवाइडिंग बन जाएगी, कोई दिक्कत उसे नहीं आएगी मेरे को। पर जैसे आप कोलेनकाइमा की बात करोगे, स्केलेनकाइमा कहोगे, वहां पे सेकेंडरी सेल वॉल बनना शुरू हो जाएगा, तो स्ट्रक्चरल चेंज आना शुरू हो जाएगा, तो अब उसका वापस जाना मुश्किल हो जाएगा। तो पेरेन्काइमा ही है जो वापस जा पाएगी। पेरेन्काइमा में कभी भी नहीं आती सेकेंडरी सेल वॉल। नहीं, जब प्राइमरी पेरेन्काइमा अगर सेकेंडरी आ रही तो वो बन जाएगा कोलेनकाइमा या फिर बन जाएगा स्केलेनकाइमा। पेरेन्काइमा तब तक है जब तक उसके प्राइमरी सेल हो। हाँ जी बच्चा लोग, समझ में आई ये बात यहाँ तक की? अरे हाँ कि ना? अब एक और बात, प्राइमरी मेरिस्टम बनता है ड्यूरिंग द इनिशियल टाइम ऑफ द प्लांट ग्रोथ। जब प्लांट इनिशियली ग्रोथ कर रहा होता है, सबसे पहले कौन सी मेरिस्टम बनती है बेटा? जिसकी प्राइमरी मेरिस्टम। पर जब बाद में अगर कोई मेरिस्टम पैदा होती है तो वो क्या होती है? सेकेंडरी। तो एक बार प्राइमरी में लिखना, एक लाइन दो बेटा, इट फॉर्म अर्ली इन द प्लांट, इट फॉर्म अर्ली इन द प्लांट ड्यूरिंग द ग्रोथ। प्राइमरी वाले के अंदर लिखना बेटा ये लाइन, इट फॉर्म अर्ली ड्यूरिंग द प्लांट ग्रोथ। सेकेंडरी के अंदर लिखना बेटा, इट फॉर्म लेट इन प्लांट, इट फॉर्म लेट इन द प्लांट एंड फेवर सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। एंड फेवर सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। आपको पता है इस लाइन पे क्वेश्चन बन गया, इस लाइन पे क्वेश्चन बन गया मेरे भाई। जिन प्लांट में मैं ये कहूंगा कि उनमें सेकेंडरी ग्रोथ अब्सेंट है, तो इसका मतलब उसमें सेकेंडरी मेरिस्टम भी क्या है? एब्सेंट। अरे बात समझ में आई? मैं जब ये कहूंगा ना ये प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ करता है, तो मतलब उसमें क्या बनती है? सेकेंडरी मेरिस्टम भी। जैसे अपन सिंपल सी भाषा में कहूं, मोनोकोट प्लांट नेवर शो सेकेंडरी ग्रोथ। व्हाई? Because they don't have the secondary meristem। अरे बात समझ में आई? मोनोकोट में कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, बिकॉज उनमें आपकी लेटरल मेरिस्टम, या मैं कहूंगा बेटा सेकेंडरी मेरिस्टम क्या है बेटा, जो के अंदर आपके एब्सेंट हो। समझ में आई बेटा जी बात? चलिए, तीन टाइप मेरिस्टम हो गए, बाकी आगे डालो बेटा। टाइप ऑफ द मेरिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन। सेकेंडरी ग्रोथ में उनका डायमीटर इंक्रीज होता है ना? ग्रोथ हेल्प करेगा, हाँ डायमीटर बस मोनोकोट सीधे सीधे उगते हैं। बिल्कुल थिकनेस कम होती है गुड़िया, वो कभी डायमीटर में नहीं बढ़ती। एक बार जो बन गया सो बन गया बेटा, उसका फिर कभी डायमीटर नहीं बढ़ता। अच्छा ये है हाँ जी गुड़िया, ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन। यस, आप पढ़ रहे थे मेरे भाई टाइप ऑफ द मेरिस्टम, उसमें सेकंड बेसिस लिखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन। हे भूमिका क्यों?